अगर आखिरी मैच हुआ तो ये पूरा टूर्नामेंट विराट कोहली के लिए लकी नहीं मतलब महसूस होता। लेकिन बात की जाए अगर इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की तरफ से भी कहना पड़ेगा कि ब्रेन डिले की वजह से मुश्किलात ज़रूर आ रही हैं, मगर इंग्लैंड एक इजी ओपोनेंट नहीं होगा। सो उमर मेरे साथ मौजूद हैं और उमर से हम जानते हैं कि उमर जिनकी प्रेडिक्शन अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में साउथ अफ्रीका के साथ थी और साउथ अफ्रीका मैच जीत गया, तो डेफिनेटली एक कॉन्ग्रेचुलेशन सिचुएशन बनती है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया और इंग्लैंड की, तो उमर की यहाँ पर भी जो ज़्यादा प्रेडिक्शन है, जो उनका मानना है वो ये है कि इंग्लैंड मैच लेकर जा सकता है, लेकिन इंडिया भी कम नहीं है। उमर, अगर आपसे हम बात करें, अभी जिस तरह से आपने देखा कि विराट कोहली आज के मैच में भी मतलब कुछ भी नहीं कर पाए, और देखा जाए तो चलें ऋषभ पंत के साथ एक होप आपकी जनरेट होती है कि ऋषभ पंत को डू समथिंग। रोहित शर्मा अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन आपका ओवरऑल जो एक स्क्वाड होता है, जो आपकी प्लेइंग 11 होती है, तमाम लोगों की जिम्मेदारी आयद होती है और इंडिया के पास ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन ऋषभ पंत और विराट कोहली के जाने के बाद अब आपको सूर्य कुमार से कितनी उम्मीदें हैं कि रेन डिले के बाद जब मैच जारी होगा तो स्काई किस तरह से मैच के अंदर स्काई सिचुएशन पैदा कर पाएंगे? देखिए, अगर तो इंडियन पर्सपेक्टिव के लिए बात करें तो स्काई के अलावा अभी उनके हिटमैन स्किपर रोहित शर्मा मौजूद है, 37 रन के साथ जहराना इनिंग खेल रहे हैं। तो इंडिया के पास अगर जब प्लेयर रिज्यूम होता है तो ये सलाहियत है कि रन ऑन द बोर्ड करे फॉर्मिडेबल। और कोहली की आपने जहाँ तक बात की तो अनलकी आप कह लें, या नजर लगी लगता है आईपीएल में, या फॉर्चून नहीं रहा इस वर्ल्ड कप में उनका। लेकिन इससे परफॉर्मेंस की वजह से इनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, एक बहुत बड़े स्टार है और इन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार प्रूव किया ये चीज़। ठीक है, ये टूर्नामेंट सो फार इनका नहीं था, लेकिन अगर इंडिया पहुंच जाता है फाइनल में तो यू नेवर नो कि फाइनल में चल जाए, तो ये कुछ नहीं होता। प्लेयर्स जो है अगर नहीं चल रहे इंडिविजुअल लेवल पे, हमने ये असेस करना है मीरा के कलेक्टिव लेवल पे क्या हो रहा है, क्या बाकी प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए, इंडिया के लिए। मतलब स्काई जिस तरह से खेलते हैं और इम्प्रोवाइज करते हैं, फिर रोहित शर्मा की जिस तरह से फॉर्म बहाल हुई है, और हमने देखा कि अगेंस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया उन्होंने तो डिसमेटल कर दिया ऑस्ट्रेलियन ओपोनेंट्स को, और अब भी वो सिलसिला कंटिन्यू रख रहे हैं। तो इंडिया के पास चांस तो ऑब्वियसली अच्छा है कि अच्छा टोटल करे जब तक शर्मा है, और ऑब्वियसली स्काई है, और डेप्थ बहुत अच्छी है। अभी तो पांड्या भी है, डुबे भी है, तो ऑब्वियसली चले हम होपफुली ये तो समझते हैं कि इंडिया जो है, क्योंकि अगर देखें बारिश हो भी जाती है इन केस, तो एक तो रिजर्व डे भी है, दूसरी जानिब मुझे लगता है कि अगर डीएलएस मेथड भी यूज़ किया जाता है, या आई डोंट नो कि अब फर्स्ट इनिंग्स के बाद डीएलएस मेथड वैसे तो इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर हम बात करें कि जिस तरह से इंडिया परफॉर्म कर रहा है, तो ऑन बोर्ड्स अगर हम देखते हैं तो इंडिया को उसका बेनिफिट हासिल होगा। बारिश अगर होगी तो रिजर्व डे होगा, क्योंकि सेकंड सेमीफाइनल है और ड्यूरेशन ऑफ प्ले एक्सटेंड जरूर होगी। और अगर तो बारिश होती रही तो ऑब्वियसली जो टेबल टॉपर होके वो अल्टीमेटली फाइनल में जाएंगे, और उस हिसाब से इंडिया जो है बाजी ले जाएगा और फाइनल में पहुंच जाएगा। लेकिन अभी आपको ये ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि कैरिबियन में हमने देखा है कि बारिश जो है वो लुका छुपी का खेल खेलती है, लेकिन उसके बाद फिर आपको पता नहीं चलता अगले सेकंड के जो है बारिश रुक जाती है। आउटफील्ड का क्या है यहाँ पर शुरू से अगर देखा जाए तो आउटफील्ड कितना वक्त लेती है ड्राई होने में? मेरा यहाँ पे अभी कैरिबियन में अगर हमने जो देखा है ना अभी तक ओवरऑल, तो बड़ा अच्छा हिसाब किताब रहा है। जैसे आप देखो कि बांग्लादेश और जो अफगानिस्तान का मैच था, 4 बार बारिश हुई वहाँ पे, और ड्रेनेज सिस्टम बहुत तगड़ा था, और ऊपर से विंड चलती थी, बारिश का बिल्कुल सफाया हो जाता था। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, ग्राउंड स्टाफ भी बड़ी जान मारते हैं, और यहाँ पे भी हमने कई बार देखा है कि मैच डिले हुआ, फिर रिज्यूम भी हुआ और कंप्लीट भी हुआ। तो ऑप्टिमिस्टिक रहे, हो जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। वर्ल्ड कप जो है काफ़ी एक बिटर स्वीट मेमोरीज है। बिटर स्वीट इस एतबार से कि हमारे अगर हम बात करें कि काश वाली बात है कि हम भी होते सुपर 8 में, फिर सेमीफाइनल स्टेज में होते, लेकिन नहीं थे। तो लेकिन इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी मेमोरीज भी हुई है। अफगानिस्तान की अगर हम बात कर ले तो अफगानिस्तान ने बता दिया, स्टॉक स्टेटमेंट दी है कि आए हमारे साथ भी सीरीज़ खेले, बायलैटरल सीरीज़ खेले, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इंग्लैंड वगैरह, और होपफुली ये इस कैंपेन के साथ जो है अफगानिस्तान इसको एक्सटेंड करेगा, अपनी क्वालिटी को और बढ़ाएगा,
और हम देखेंगे कि उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान में भी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी तरह से अच्छा हो, क्रिकेट वहाँ पे भी हो, यू नेवर नो। लेकिन उन्होंने जिस तरह से जो है इन प्लेयरों ने जज्बे के साथ क्रिकेट खेली है ओवर द ईयर्स, वो बहुत ही काबिल तहसीन है मीरम। उसकी वजह ये है कि शारजा में इनका होम ग्राउंड, यूएई में इनका होम ग्राउंड, वैसे हमारा भी यूएई में होता था, लेकिन फिर इन्होंने शारजा में ओवरटेक कर लिया था और काफ़ी अरसे से ये अपनी सीरीज शारजा वगैरह में खेल रहे थे। और राशिद खान obviously he is the legend so far, मिस्टीरियो है अफगानिस्तान के। और जिस तरह से लीड किया, ना सिर्फ एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर, एज अ स्लोगर, एज अ फील्डर, हर तरह से जो है इन्होंने जान मारी है। और फ्रेंचाइज क्रिकेट का एक्सपीरियंस इनके पास इतना ज़्यादा है तो उसको सही यूटिलाइज किया इन्होंने, चाहे वो क्लदर्स के आउटफिट से खेले या फिर सनराइजर्स हैदराबाद के आउटफिट से खेले या एडिलेड स्ट्राइकर्स के आउटफिट से खेले, तो हर जगह अपना लोहा बनवाया इन्होंने। और कैरिबियन में भी इन्होंने उनकी मेहनत रंग लाई। लेकिन आज हम गुफ्तगू थोड़ी सी इसके बरअक्स भी कर रहे थे। कादिर ख्वाजा के साथ मैं जब बात कर रही थी तो हम लोगों ने उसको एक्चुअली ये डिस्कस किया कि अफ़गानिस्तान अगर अपनी जीत का आप जिम्मेदारी अगर आप आयद करते हैं या आप किसी को क्रेडिट देते हैं, तो आई गेस कि आपको उन तमाम लोगों को मद्देनज़र रखना चाहिए जो आपके बुरे वक्त में या आप उस वक्त आपके साथ रहे। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी कोचेस ने अफ़गानियों को जिस तरह से क्रिकेट सिखाई है अफ़गानिस्तान के लोगों को, तो वो भी चीज़ों को एक याद रखना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ रही थी कि जब आप पॉलिटिक्स ऐड कर लेते हैं खेल के अंदर, तो मामला काफ़ी मुख्तलिफ हो जाते हैं और डिफरेंट हो जाते हैं। ये बात तो ओबियसली, ये उमर गुल की आप देखें क्या कारकर्दगी है, स्पेशली अपनी जगह ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेस किया, और इसके तो हम बाइट द सीन और शो में भी बात की है। लेकिन पाकिस्तान को किसी क्रेडिट का पाकिस्तान मोहताज नहीं है, सीधी जो बात है। लेकिन ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड, सारी चीजें, तारीख, ये बातें जो है वो रिकॉल कराती रहेगी, इसके हमें क्रेडिट की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके काफी अपने प्लेयर भी है जो अभी भी वो बातें हैं, पाकिस्तान को एक्नॉलेज करते हैं। उसकी मिसाल मैं देता हूँ मोहम्मद शहजाद, अफगानिस्तान के ब्लिस्टरिंग विकेट कीपर बैटर, और क्योंकि उनकी सर्विसेज है और खिदमत, जानवर प्लेयर रहे हैं वो। मैं समझता हूँ अफगानिस्तान के पहले प्लेयर है मीरब जो कि इंटरप्राइजिंग नॉक खेलना, मतलब जारहाना अंदाज अपनाने में उन्होंने जो है अपना लोहा बनवाया। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि वो ये अक्सर एक्नॉलेज करते हैं ये बात कि पाकिस्तान ने काफ़ी उनकी हेल्प वगैरह की, और मे भी अगर फिर हम भी पॉलिटिकल रंग दें तो फिर बहुत सी चीज़ें हो सकती है। तो शायद ये रीज़न हो कि आजकल वो टीम में नहीं है अफगानिस्तान के। और हालांकि वो अब खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास वगैरह, डोमेस्टिक वगैरह खेल रहे हैं, लिस्टें वगैरह गालिबन। लेकिन बात ये है, फिर ये भी चीज़ है, अब ये तरीक बता सकती है कि कबीर खान, अब पाकिस्तान के फॉरवर्ड क्रिकेटर, वो कोच रहे, इज़बाबुल हक कोच रहे जब अफगानिस्तान ने क्रूशल मैचेस जीते थे 2016 के T20 वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हुआ था, वेस्ट इंडीज को हराया था, तो इज़बाब भी थे वहाँ पे, उमर गुल साहब रहे वहाँ पे। तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है अपना जो है वो इनपुट दिया है अफगान क्रिकेट में। और आप ये देख ले वीरब कि पाकिस्तान ने हमेशा, चाहे क्रिकेटर्स हो चाहे स्टेक होल्डर्स हो, हर बंदे ने अपने अपने एंड से सपोर्ट किया है। मुझे याद है इमरान फरहत, पाकिस्तान के फॉरवर्ड क्रिकेटर, वो HBL से जो है ना रिप्रेजेंट करते हुए मतलब जो है अफगानिस्तान गए थे, अफगानिस्तान में क्रिकेट खेली थी। और मेरा ख्याल तो देखिए हर शख्स की, हर प्लेयर की एक मुख्तलिफ खिदमात हैं और उनको मद्देनजर रखना चाहिए, मेरे ख्याल से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक काबिल और एक ज़र्फ, सिर्फ ये स्पॉन्सर्स भी हमारे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं लोगों का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक स्पॉन्सर हमारा वो काफ़ी अरसे अफगानिस्तान की शर्ट पे रहा है। तो ये इसका मतलब है हम एग्जैक्टली मैं वही बात कर रही हूँ कि आपका ज़र्फ होता है कि आप अगर तो एक ख़ास मुकाम पर पहुँचने के बाद अगर आप उस मुकाम को भूल रहे हैं जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था, तो फिर जब आप यहाँ से आगे जाएंगे तो आप इस मुकाम को भी भूल जाएंगे। तो ये जो नज़रअंदाज करने का जो एक इंसान की नेचर के अंदर एक पहलू शामिल होता है, ये एग्जैक्टली हमें थोड़ी सी तशवीशनाक सिचुएशन में डाल देता है कि क्या हमें ट्रस्ट करना चाहिए। और अगर हम ट्रस्ट करते हैं और उसके बाद अगला शख्स आपको भूल जाता है तो उससे फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि वो फिर उसकी नेचर में चीज़ आ जाती है। खैर अफ़गानिस्तान पर मज़ीद बात नहीं करना चाहूँगी बिकॉज़ उन्होंने सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई किया, सेमीफाइनल जीत नहीं सके हैं, उन्हें पूरी पोटेंशियल थी कि वो फाइनल्स में जाते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि, तो बात कर सकते हैं ना वीरम, बिल्कुल बात करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पिचेस या कंडीशंस हमें इस टूर्नामेंट में इतनी ख़ास नहीं मिली हैं कि मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं या बहुत, देखें ये प्लेयर्स की अपनी काबिलियत है कि उन्होंने इन कंडीशंस पर भी मैचेस को इंटरेस्टिंग बनाया है,
लेकिन आईसीसी ने इस टूर्नामेंट में जिस तरह की पिचेस और जिस तरह की कंडीशंस और जिस तरह के फैसले किए या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, वो कोई बहुत काबिल तारीफ नहीं थी।